बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्ट्रीट बन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलेंगी। कम ही चीज़ों के साथ आप मज़ेदार बन कबाब घर में बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने चना दाल ली है 1 कप का मतलब है 200 ग्राम। यहाँ मैंने मेजरमेंट का कप इस्तेमाल किया है और उसी हिसाब से मेजरमेंट के कप के हिसाब से मैंने इसमें 2 से 2.5 कप मैंने पानी डाला है। बस इतना ही आपने पानी इसमें ऐड करना है कि दाल जो है अच्छे से गल जाए। तो ये वैसे मैंने आधा 1 घंटा पहले भिगो भी दिया था इसको। इसमें मसाले भी बहुत थोड़े जाएंगे। सिर्फ गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, लेकिन फुल भर के जाएगा इसमें ज़्यादा ही गरम मसाला। और ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी। और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1.5 टेबल स्पून फुल भर के, लेकिन नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। बस 3 चीज़ें ही इसके अंदर जाएंगी दाल में, इसके अंदर और कोई मसाला नहीं जाएगा। अब इसको हम गल जाने तक और पानी के ड्राई होने तक ही कुक करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाते हैं। इतनी देर में हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो ये रायते के लिए मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च लिए। यही रायता हम कबाबों के अंदर भी डालेंगे और यही रायता जो है हम इसको इसके साथ भी पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है तकरीबन 1/3 कप के बराबर बारीक कटा हुआ है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 3 अदद और पुदीना लिया है मैंने 1/3 कप और नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन आखिर में चेक करके आप दोबारा ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा नमक का और मिर्च का हिसाब जो है इसमें हल्का सा खुलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये दही के साथ ऐड किया जाएगा। और यही इसका सीक्रेट है कि जो ये लोग जो स्ट्रीट वाले डालते हैं दही इसमें, वो ये वाला दही होता है। तो दही जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। पहले मैं दही के साथ ग्राइंड भी कर लूँगी, उसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। और वैसे जिसमें दही हम रायता बनाएंगे वो 200 ग्राम मैंने अलग से लिया है। उसमें ये देखेंगे मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एकदम से आप ऐड नहीं कर दिएगा। एक तो डिपेंड करता है आपकी मिर्च कितनी तेज़ थी, क्योंकि इस रायते में थोड़ा सा इतनी मिर्च होनी चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सकें। तो बस 3 हरी मिर्चें मेरी इनफ थी, नमक भी सही था, हरा धनिया पुदीना भी सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया और हल्का सा मैंने उसी ग्राइंडर का पानी भी इसमें ही डाल दिया है। तो बस इतना ही इसको पतला रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा ये पतला ही होता है। तो अब दाल की तरफ आते हैं। तो देखें पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ये देखें दाल भी, ये देखें दाल अच्छे से गल चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। अब इसको हम ठंडे होने तक का इसका वेट करते हैं, फिर हम इसको चॉपर में पीस लेंगे। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए बस। और ये 3 अदद इसमें आलू जाएंगे। 2 जो हैं वो बड़े दरमियाने साइज़ के, 1 अदद छोटा है। बस 3 ही आलूओं के साथ इसमें मिलाऊंगी। पहले हम दाल को पीस लेते हैं। तो चॉपर में ही आप चॉप कर लीजिएगा। अच्छी सी सॉफ्ट सी चाहिए हमें दाल, भुरभुरी सी नहीं होनी चाहिए। दो 3 बार ही हम चॉपर में इसको चॉप करेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। बस ये देखें पिस चुकी है सारी की सारी दाल। अब जो है हम आलूओं को कद्दूकस करेंगे। आलूओं को मैश नहीं करेंगे, आलूओं को हम कद्दूकस करेंगे, ना ही चॉपर में पीसेंगे, क्योंकि चॉपर में थोड़ा सा पेस्ट सा बन जाएगा। लिहाजा हम तीनों आलूओं को इस तरह कद्दूकस कर लेंगे, तो इससे कोई लम्स भी नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से जो है वो दाल के मसाले के साथ अच्छे से ये घुल मिल जाएगा। ये देखें इस तरह से तीनों आलूओं को अब हम कद्दूकस कर लेंगे इसी तरह से। ये देखें अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा खुशबू अच्छी आएगी। तो बस सिर्फ हरा धनिया ही ऐड करेंगे इसमें। तो आधा कप के बराबर मैंने बारीक कटा हरा धनिया लिया है और उसको इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे। बस अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके हम कबाब बनाते हैं।
अगर आपके पास लंबे वाले बन हैं तब भी आप इसी तरह के कबाब बना लिएगा, और बनाने के बाद फिर उसको हम एक लंबे वाले जो बन होता है उसमें तकरीबन 2 कबाब ज़रूर जाएंगे, तो उसको आप काट लिएगा बीच में से जब डालिएगा। तो ये कबाब सारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम एक अंडा फेंटेंगे, उसके अंदर हमने तकरीबन 2 पिंच के करीब जो है वो नमक डालेंगे, और फिर इसको नमक डालने के बाद भी अच्छी तरह फेंट लेंगे। बस अंडे में भी कुछ और मसाला नहीं जाएगा, बहुत कम मसालों के साथ बहुत ज़बरदस्त सा टेस्टी जो है वो ये बर्गर जो है बन कबाब रेडी होगा। तो बस अब यहाँ पर हम सारे कबाब को फ्राई करते हैं, कोट कर लेते हैं अंडे की मदद से। और हमने इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं कुक करना है, दरमियानी आंच पे हमने इसको कलर देना है अच्छा सा गोल्डन दोनों तरफ से कबाबों का। बाकी तो सब चीज़ें अंदर से पक्की हुई हैं, सिर्फ अच्छे गोल्डन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छा गोल्डन हो जाए अंडा तब हम इसको, तो उससे बहुत अच्छा सौंधा सा हो जाएगा ये कबाब। अब सारे कबाबों को हम पलट लेते हैं। अब इसको भी हम 1-2 मिनट तक कुक करने के बाद फिर हम इसको निकाल लेते हैं, और सारे कबाबों को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। लंबे वाले में आप ऐसे करिएगा कि एक कबाब के 2 हिस्से कर दिएगा और फिर 4 पीस जाएंगे उसमें लंबे वाले में। और अगर गोल वाले कबाब बन है जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ ये बन, तो इसमें एक ही, अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना मोटा कबाब होता है तो एक भी इनफ होता है। डबल चाहें तो डबल भी रख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। यहाँ से दूसरे बैच के लिए हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अगर आप मक्खन में इसको फ्राई करना चाहें तो आप मक्खन में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस लिया है, और जितनी ज़रूरत हो वो उतना ही आप बॉल में निकाल लिएगा। यहाँ पर 1 टीस्पून हमने इसमें लगाया है, उसके ऊपर फिर हमने कबाब रखा, फिर हमने यहाँ पर इसमें खीरा रखा है। ये सब आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जिसको जो पसंद हो वो डालें, जिसको नहीं पसंद, किसी के यहाँ प्याज नहीं पसंद की जाती है, कोई घर में 3 अफराद हों जिनमें 2 को प्याज ना पसंद हो तो प्याज ना डालें, जिसको पसंद है उनमें डाल के दे दें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जो कुछ डालना चाहते हैं, सैलेड के पत्ता डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ये मैं स्ट्रीट वाले बना रहे हैं, ये इसी तरह बनाते हैं, वो लोग सैलेड का पत्ता नहीं डालते हैं। जो चीज़ें वो डालते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। केचप जा रहा है, अब केचप भी हम आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा जो आपकी मर्ज़ी हो। प्याज भी डालिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ रखेंगे, और रखने के बाद हम इसमें दही का रायता जो हमने बनाया था वो डालेंगे। ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डालें, कम डालना चाहते हैं कम डालें, ये भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। अब इसमें हम टमाटर रखेंगे। बस ये इस तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। उसी तरह से हमने इसको भी बनाया, और फिर इसमें हमने दही का रायता डाला, और इसमें रायता थोड़ा मैं ज़्यादा डालूँगी। तो 3 जो हैं बन कबाब मैंने आपको रेडी करके दिखाएं। ये देखें, बस इस तरह से सारे इस तरह से रेडी होते चले जाएंगे। ये देखें, तो ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। झटपट रेडी हो जाने वाली जायकेदार बन कबाब ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें और रायते के साथ इसको नोश फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।